वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं लिस्टिंग, जिसमें हम लोग पॉलिटी से अभी शुरू किए हुए हैं और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर तक, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सब की लिस्टिंग मैं आप लोगों को दे दूँ। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे आर्टिकल्स, अनुच्छेद देख रहे थे, जिसमें हमने 323 तक कंप्लीट किए हैं। 3 वीडियो जो हैं चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। फटाफट पे हम रिवीजन कर रहे हैं, बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं निर्वाचन से। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 324 में दिया गया कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आपका आर्टिकल 324 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 325 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में ये वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, ठीक है, वयस्क मताधिकार जो है आर्टिकल 326 में दिया गया है। आर्टिकल 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 में विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, ठीक। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। 329 को निरस्त किया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भी चलिए देख लेते हैं। 330 देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है। SC ST का लोकसभा में रिजर्वेशन अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल 330। फिर 331 जो है ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है। लोकसभा में अगर आरक्षण पूछा जाएगा SC ST का तो 330 है और राज्य की विधानसभाओं में अगर SC ST का आरक्षण पूछा जाएगा तो 332 है। वहीं एंग्लो इंडियन का 331 है, ठीक, लोकसभा में। और 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर 334 में 70 वर्ष के पश्चात सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति 334 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 338, ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। ये तीनों एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, या तो मिलान करने को या तो डायरेक्ट। और साथ साथ मैंने क्या बताया था, वित्त आयोग, निर्वाचन, ठीक है, और उसी तरह उच्च न्यायालय में भी मैंने बताया था, सर्वोच्च न्यायालय में भी बताया। तो ये कुछ चीज़ें मिलान करने को दे दी जाती हैं, इनको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आध सवाल तो यहाँ से फिक्स है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 339 ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में शंका नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 है अनुसूचित जातियाँ। 342 है अनुसूचित जनजातियाँ और 342 का है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, पिछड़ा वर्ग याद कर लीजिएगा। 301 SC क्या हो गया आपका 341, ST क्या है 342 और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस है 342 क, ठीक। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है अनुच्छेद 342 क पे, उसका आधार है केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। इसमें क्या है कि राजनीतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, याद रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। तो इसकी बात करें तो देखिए 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा।
फिर है 344 में इसके संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ। 346 में एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी अन्य राज्य और संघ के बीच में पत्रादि की राजभाषा। 347 है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। 348 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में, ये है इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 348 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सवाल। फिर है 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और 350 ख कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और 351 क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक, तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। 343 से लेकर के 351 बिल्कुल रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद। आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 352 है आपात की उद्घोषणा। ठीक है। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 कहता है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 356 के अधीन, यानी जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो उसके अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। फिर 358 कहता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 59 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। उसके बाद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 से लेकर के 360 तक बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। फिर है विविध प्रावधान। विविध प्रावधानों में 361 देखिए, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। 361 क में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 ख लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। 362 निरस्त किया जा चुका है। 363 में कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। 363 क में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के सब बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 में परिभाषाएं हैं। 367 में निर्वचन है। संविधान का संशोधन अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 368 में है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। संशोधन जो हैं वो तो आपको याद करने ही हैं कि कौन कौन से संशोधन हुए, मैं आगे पढ़ाऊँगी भी। ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 371 तो जैसे एग्ज़ाम का फेवरेट है, आर्टिकल 371 और उसके सब आर्टिकल्स, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 369 में देखिए, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो तो समवर्ती सूची के विषय में हो। ठीक है, ये हटाइए। 370 रिपील कर दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। ठीक है, 371 से शुरू होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम का एक सवाल है, वो मैं बता दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले तो आपका अनुच्छेद 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, 371 में 371 क नागालैंड राज्य, 371 ख असम राज्य, 371 ग मणिपुर, 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 371 च सिक्किम के बारे में, 371 छ मिज़ोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा, 371 अण कर्नाटक। तो दोस्तों इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, 371 से लेकर के 371 अण तक आपका एक सवाल यहाँ से फिक्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 372
ये इसमें दिया गया कि विद्यमान विधियों को प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 क में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में इसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। ठीक है। 375 में न्यायालय प्राधिकारियों अधिकारियों को कृत्य करते रहना। 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 378 लोक सेवा आयोग। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में। 379 प्रांतीय संसद उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित निरस्त है। ये निरस्त वाला नहीं देखेंगे, ठीक है, ये सब निरस्त कर दिया गया है। 380, 381, 382, 383 भी, 384, 385, 86, 87, 88 ये सब निरस्त है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, निरस्त है 389 तक। 390 में संविधान लागू होने की तिथि से लेकर के मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च, ये भी निरस्त। ठीक है। 392 है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर 393 में दिया गया संक्षिप्त नाम। 394 में प्रारंभ। 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 395 निरस्त। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा, हमने देख लिया आर्टिकल 1 से लेकर के पूरा 395 तक। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से देखिए, ये जो मैंने पूरा 3 से 4 वीडियो में मैंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको अलग से भी ये प्रोवाइड कर दूंगी। और दूसरा, ये जो 3 से 4 वीडियो हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक, इससे आपका कम से कम 2 क्वेश्चन आना ही फिक्स है और ये कहीं से बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं, आप रटेंगे एज इट इज़ एग्ज़ाम में वो आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि आपके 3 से 4 सवाल बाहर से आ जाते हैं कि भाई चलो वो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपके जो भी 20 से 25 सवाल जो आएंगे वो कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, कुछ करेंट बेस्ड, बाकी आपका यही बेसिक, यही आर्टिकल्स, यही पार्ट्स। ठीक है। और सारी चीज़ें मैं जो आके आपको लिस्टिंग के माध्यम से आपको दूंगी, बिल्कुल वही पढ़ते रहिए। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।